नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों जीके की क्लास, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक दोस्तों बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न दोस्तों जैसे कि आपके सामने है, कह रहा है दोस्तों विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? बताइएगा, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर में। किसमें दोस्तों? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहे अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइएगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, या दोस्तों छोटा नागपुर का पठार? बताइएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मालवा का पठार। क्या दोस्तों? मालवा का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइएगा, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना दोस्तों 1571 में हुई थी। ठीक है, 1571 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों? अगर बात करते हैं स्टेट की, तो यहाँ पे स्टेट हो जाता है दोस्तों क्या? स्टेट हो जाता है दोस्तों यूपी। क्या होता है दोस्तों? यूपी। ठीक है, अब फतेहपुर सीकरी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, इसमें थोड़ा डिटेल्स में समझिएगा। जो फतेहपुर सीकरी है ये दोस्तों बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? किसके लिए दोस्तों? बुलंद। ठीक है, बुलंद दरवाजा। क्या दोस्तों? बुलंद दरवाजा के लिए दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? बताइएगा, भारत का पहला दोस्तों पायलट रहित यान का नाम क्या है? राइट आंसर होगा लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है भारतीय पेट्रोलियम संस्था निम्न में से कहाँ है? बताइएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहाँ है? बताइएगा, पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये तो देहरादून में है। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? गोताखोरों द्वारा, सेना द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, या दोस्तों तट रक्षकों द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नौ संचालकों द्वारा दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? बताइएगा, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, बताइएगा टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो कहेंगे ये दोस्तों पैर में पाई जाती है। कहाँ पर, पैर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, बताइएगा तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे, कहेंगे उसका नाम हो जाता है कोरोमंडल। क्या होता है, कोरोमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है। 7 बहनों का, यानी कि आपने देखा होगा जो हमारे भारत में ना, उसमें दोस्तों आप देखिएगा 7 सिस्टर्स है ना, 7 राज्य हैं जिनको दोस्तों 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारा, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, और भारत के इस तरफ ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ दोस्तों 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 7 सिस्टर्स में दोस्तों कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, उनको जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या आपको पता है 7 सिस्टर्स में दोस्तों कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो यहाँ पे लिखिएगा 7 सिस्टर में कौन कौन से आ जाते हैं। पहले नंबर पे लिखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या दोस्तों, लिखिएगा देखिएगा कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर और दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखिएगा असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, असम हो जाता है, और दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, मेघालय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मेघालय हो जाता है। लिखिएगा मेघालय हो जाता है, और दोस्तों नागालैंड हो जाता है। क्या दोस्तों, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड हो जाता है। ठीक है, नागालैंड हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, त्रिपुरा भी लिखिएगा। क्या हो जाता है दोस्तों, त्रिपुरा हो जाता है दोस्तों। मणिपुरी भी हो जाता है। क्या दोस्तों, मणिपुर। क्या होता है दोस्तों, मणिपुर हो जाता है। और दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, मिजोरम। क्या हो जाता है दोस्तों, मिजोरम। देखिएगा 7 राज्य हो गए हैं। क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 राज्य ये जो है ना, ये दोस्तों 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, इस एरिया में होते हैं। ठीक है, ये एरिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये दोस्तों 7 सिस्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिएगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब उसी में से ये पूछ रहा है 7 बहनों में से का सदस्य। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या पश्चिम बंगाल है, कहेंगे नहीं। क्या बिहार है, नहीं। कहेंगे क्या उड़ीसा है, नहीं। आपको मिलता है त्रिपुरा। देखिएगा यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी। बताइएगा मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकबर ने की थी। किसने की थी, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया। बताइएगा अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था। 15 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये 15 का आंसर दोस्तों 1562 में किया था। कब किया था, 1562 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बीजापुर के गोल गुम्बज को किसने बनवाया था। बताइएगा बीजापुर के गोल गुम्बज को किसने बनवाया था। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। किसने, यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है। गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक का कौन सा जानवर है। बताइएगा
गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक का कौन सा जानवर है? फटाफट से आंसर करिएगा। कहेंगे कमल और दोस्तों सांड। क्या दोस्तों? कमल और सांड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बताइएगा, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर या दोस्तों वोल्ट मीटर। प्रश्न नंबर 19 का कहेंगे वायुमंडलीय दाब को दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर। क्या दोस्तों? बैरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बताइएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को। कब दोस्तों? 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप कौन सा है? बताइएगा, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का कहेंगे दोस्तों मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। ठीक है, मालदीव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? बताइएगा, तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह था अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है। बताइएगा, मंदिर के लिए, बावड़ी के लिए, विद्यालयों के लिए, फूलों की घाटी के लिए। तो गुजरात में दोस्तों जो रानी की वाव है वह किसके लिए दोस्तों एक तरीके से मशहूर है? कहेंगे दोस्तों वह है दोस्तों बावड़ी के लिए मशहूर है। किसके लिए दोस्तों? बावड़ी के लिए। ये दोस्तों बावड़ी क्या है? ये बावड़ी क्या है? तो बावड़ी क्या होती है दोस्तों? ये बावड़ी होती है दोस्तों सीढ़ीदार गुफा। क्या दोस्तों? सीढ़ीदार दोस्तों गुफा होती है। क्या दोस्तों? सीढ़ीदार दोस्तों गुफा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों रानी की वाव प्रसिद्ध है। ठीक है, बावड़ी से बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? बताइएगा, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कहेंगे ये तो दोस्तों एल्युमिनियम का है। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कहता है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कई बार दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूँ, सूर्य मंदिर उड़ीसा में हो जाता है। यह दोस्तों सूर्य मंदिर जो दोस्तों है, यह सूर्य मंदिर इसे कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब आपको याद आया होगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। ठीक है, कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। इसी कोणार्क मंदिर को दोस्तों अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने कहा था ब्लैक पैगोडा। क्या कहा था दोस्तों? ब्लैक पैगोडा कहा था। ठीक है, ब्लैक पैगोडा किसने कहा था दोस्तों? अंग्रेजों ने कहा था, यानी कि इंग्लिश ने कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये उड़ीसा में दोस्तों एक झील पड़ती है। ठीक है, झील पड़ती है कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि वह झील हो जाती है दोस्तों चिल्का झील। क्या दोस्तों? चिल्का झील। ये कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में ही है। ठीक है, खारे पानी की झील हो जाती है। याद रखेंगे, कहेंगे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर की बात करता है तो तुरंत दोस्तों कृष्णा नदी याद आ जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी याद आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण भारत की दोस्तों गंगा कहते हैं। ठीक है, गंगा कहते हैं। और गंगा को तो जानते ही हो, गंगा कहते हैं इसकी दोस्तों लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है कि भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। क्या दोस्तों? सबसे लंबी नदी। दोस्तों याद रखना है लंबी नदी है। ठीक है, लंबी नदी। ठीक है, लंबी नदी। ठीक है, चलिए बताइएगा, कह रहा टीकाकरण की खोज किसने की थी? दोस्तों
टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर द्वारा दोस्तों टीके की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, कहता है पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? बताइएगा। जब पीलिया रोग हो जाता है तो कि कौन सा अंग संबंधित होता है? बताइएगा। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? ये आप समझते होंगे। यकृत, फेफड़े, गला। बताइएगा, पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? कहेंगे दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 का बताएंगे। कहेंगे सिक्किम। क्या होगा दोस्तों? सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करते हैंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी, भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे दोस्तों संतरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? संतरा के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। ठीक है, संतरा के लिए। बताइए, कह रहे इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? बताइएगा, इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? तो कहेंगे ये 1575 में की गई थी। कब? 1575 में। नेक्स्ट कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे। यह दोस्तों जीके की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है? ठीक है, स्कोर क्या रहा है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा है? ठीक है, सेशन पसंद आया हो दोस्तों सेशन को लाइक करते हैं कि ठीक है, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना। ठीक है, पीडीएफ दोस्तों राजेश क्लासेस की आपको सारी फ्री में मिलती हैं। फ्री में मिलती हैं। ठीक है, कोई आपसे चार्ज नहीं होता है। बस काम क्या होता है, जहाँ से फ्री मिलना है वहाँ तक जाना होता है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से जाकर के दोस्तों टेलीग्राम को कर लेना है ज्वाइन। बस ज्वाइन करना है और अपनी दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, तो मिलते आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।